हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम द पर्सन हु फर्स्ट टोल्ड दिस फैबल्स। तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान का नाम बोलिए जो सबसे पहले फैबल्स जिसने बोलना चालू किया। तो उनका नाम था एसॉप। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? अ वाइज पर्सन कॉल्ड एज एसॉप फर्स्ट टोल्ड द फैबल्स। वॉट डिड द स्टैग लाइक अबाउट हिमसेल्फ? वाई? तो स्टैग को उसके खुद की कौन सी चीज पसंद आती थी और क्यों? ये इस क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में। तो आंसर है द स्टैग लाइक्ड हिज ब्यूटीफुल कर्विंग एंटलर्स। ही लाइक्ड इट बिकॉज द कर्विंग एंटलर्स एडेड टू द ब्यूटी ऑफ द स्टैग एंड इट लुक्ड वेरी ग्रेसफुल। तो जो स्टैग था उसको उसके जो कर्विंग एंटलर्स थे वो बहुत पसंद थे। वो उसको क्यों पसंद थे? वो उसको इसीलिए पसंद थे क्योंकि वो कर्विंग एंटलर्स से उसे ऐसा लगता था कि वो और भी सुंदर दिखता है। वॉट वॉज द स्टैग अनहैप्पी विथ? वाई? तो जो स्टैग था वो किस चीज से दुखी था, वो अनहैप्पी था, और क्यों? आंसर द stag was unhappy with his legs. He was unhappy with his legs because his legs were spindly with small feet which were looking ugly. तो उसके जो स्पिंडली पैर थे, मतलब लंबे और पतले और छोटे फीट थे, तो इसके वजह से उसके पैर बहुत अगली दिखते थे। अगली मतलब अच्छे नहीं दिखते थे, तो इसके वजह से वो बहुत नाखुश था। वॉट डिड द डॉग डू व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंगर? तो जो बैल था ऑक्स, वो जब मैंगर के नजदीक जाता था तब डॉग क्या करता था? तो आंसर है द डॉग स्नार्ल्ड, बार्क्ड एंड स्नैप्ड एट द ऑक्स व्हेन द ऑक्स वेंट नियर द मैंगर। तो जब जैसे ही बैल उस मैंगर के नजदीक जाने की कोशिश करता था घास खाने के लिए, तो उस समय वो कुत्ता उसके ऊपर जोर जोर से भौंकता था और झपटता था। राइट द मैसेज ऑफ ईच ऑफ द स्टोरीज। स्टोरी वन। अभी स्टोरी वन और स्टोरी टू से हमने क्या सीखा है, हमने क्या सीख लिए, वो यहाँ पे उन्होंने पूछा है। तो स्टोरी वन में क्या है? ईच एंड एवरीथिंग वेदर इट इज ब्यूटीफुल और अगली इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट एंड वी शुड नॉट ब्लेम द गॉड और नेचर फॉर दिस। एवरी स्मॉल एंड बिग थिंग्स हैव अ वाइटल रोल टू प्ले। तो जो भी ब्यूटीफुल या अगली चीज हमें नेचर ने या भगवान ने दी है, वो उन्होंने सोच समझ कर दी है, वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है, तो हमने हमने उन्हें ब्लेम नहीं करना चाहिए। और छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, उसका महत्व उतना ही होता है। स्टोरी टू से क्या सीखा है? वी शुड ऑलवेज विलिंगली शेयर द थिंग्स विद द पर्सन्स इन नीड। वी शुड हैप्पीली शेयर विथ अदर्स। तो इसका मतलब क्या होता है? हमने कभी भी दिल दिल खोल कर हमें कभी भी किसी दूसरों की मदद करनी चाहिए जो नीड में हो। और कभी भी जब देते तो मन खोलकर खुशी खुशी उन्हें देना चाहिए। अगर हमारे कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो हमें सामने वाले को, अगर वो ज़रूरत है, उसको वो नीड है, तो उसे वो शेयर करनी चाहिए, उसके साथ में खुशी से करनी चाहिए वो भी। रीड अलाउड द फॉलोइंग स्पीचेस फ्रॉम द लेसन। व्हाट डिड द स्टैग सेड व्हेन ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन? तो अब ये हमें बोलना है। तो आंसर क्या है? हाउ हैंडसम आई लुक, हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलर्स, हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी एंड हाउ ग्रेसफुल दे लुक। इस तरीके से ये इसका आंसर है। what the stock what the stag said at the end. The stag said that though my legs were ugly, but they saved my life, and my beautiful antlers, of which I was proud of, would have been cause of my death. He said we mostly dislike the things that are most useful to us. तो इस तरीके से स्टैग ने आखिर में ये सेंटेंस कहा हुआ है। उसने ये कबूल किया है बाद में कि वो जो कर्विंग एंटलर्स पे जिस जो वो घमंड कर रहा था, जिसका उसे बहुत घमंड था, प्राउड फील कर रहा था, तो उसके वजह से उसकी जान जा सकती थी। और जो अगली पैर जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, उसने उनके वजह से आज उसकी जान बच गई है। वॉट द ऑक्स सेड टू द डॉग इन द मैंगर। तो जो ऑक्स है, बैल जो है, उसने डॉग से मैंगर में क्या कहा? तो वो पूछ रहे हैं यहाँ पे आंसर। तो आंसर इसका यहाँ पे ऐसे है। द ऑक्स सेड टू द डॉग, इफ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ यू आई डोंट माइंड डूइंग इट,
बट यू नाइदर ईट है नॉर यू आर अलाउिंग मी टू एंजॉय इट। तो ये बोल रहा है, ऑक्स बोल रहा है कि अगर तुम्हें मेरे साथ डिनर करना है तो मैं मेरा डिनर शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम है खाते ही नहीं हो, घास खाते ही नहीं हो, और ना ही तुम मुझे खाने के लिए अलाउ कर रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज टू यू, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। देन वाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, जब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है तो तुम मुझे मेरा फेवरेट फूड क्यों नहीं खाने दे रहे हो। ऑक्स ऑल्सो सेड टू द डॉग दैट नेवर बिग्रज अदर्स वॉट यू डोंट एंजॉय योर सेल्फ। तो ऑक्स उसे ये भी बोलता है कि कभी भी बिग्रज नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भी किसी को जो मदद, जिसको मदद चाहिए, जो नीड में है उसको मदद करनी चाहिए और खुशी खुशी करनी चाहिए। सब चीज़ें अपने पास ही नहीं रखनी चाहिए, थोड़ा शेयरिंग भी करना चाहिए। अभी ये देखिए, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स हिडन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये मैंने एक छोटे से कुछ शब्द निकाल के रखे हुए हैं, आप देख सकते हो और यहाँ से लिख सकते हो। इससे अलग भी और शब्द बन सकते हैं, आप ट्राई कीजिए और अपने कॉपी में लिख दीजिए। आगे चलते हैं। थिकेट, ग्रोथ, डिसलाइक, आफ्टरनून, फर्मली, अपसेट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डायरेक्ट अपने कॉपी में, और इसके अलावा और भी आप सोच सकते हो, और भी वर्ड्स बनेंगे इसमें से। फाइंड सिनोनॉम्स फॉर। अभी सिनोनॉम्स का क्या मतलब होता है कि सिमिलर वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका एक जैसा ही मीनिंग होता है। अपोजिट वर्ड्स होता है जिसका अपोजिट मीनिंग होता है, और सिनोनॉम्स का एक जैसा ही मीनिंग होता है। तो जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स हमें ढूंढने हैं। तो डिलाइटेड, उसको हम ग्लैड भी बोल सकते हैं, हैप्पी बोलेंगे, जॉयफुल बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल, उसको हम प्रीटी बोल सकते हैं, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, गुड लुकिंग भी बोल सकते हैं।